हेलो 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 हेलो। मैं मुकुल कुमार, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका अपने आर एक्सन जोन में। अच्छा, रीडिंग की कहानी खत्म है आज। मैं रिफिल भी नहीं कर पाया। कोई बात नहीं है, अपने पास ब्लू और ब्लैक है ना, इनफ है। आर एक्सन जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल का कॉमन नेम देख लिया था। फिर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था बेसिकली कि डिग्री के आधार पे क्या होता है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। फिर और भी हम लोगों ने देख लिया था प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी। और आज लेक्चर नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा डे हेक्टिक हो गया था आज। तो आप लोग लेक्चर देखते रहें, शेयर करते रहें। अब हम लोग चलते हैं अल्कोहल फिनॉल के दूसरे पार्ट में, जहां पे आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। उससे पहले मैं यहाँ दो सवाल लिखा हुआ हूँ, एक नीट 2023 में, एक जेई 2022 में। सिंपल सा सवाल आया था कि आपको आईयूपीएसी बताना था। इसका सिंपल है ना, तुरंत बता दो। आ जाओ निकालते हैं। देखो सर, हम बताए हुए थे कि नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो यहाँ क्लोरीन है एक हैलाइड वाला, एक अल्कोहल है। तो सर नंबरिंग किधर से, जिधर से ओएच ग्रुप नजदीक पड़े। तो कर दो 1 2 3 4 5। हो गया। यही आपका मेन चेन हो जाएगा। यही आपका मेन चेन हो गया। साइड में ये नाम लिख रहे हैं, देखना। 4 पे कनेक्ट है क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद आपका 2 3 पे है डाइमिथाइल, 4 क्लोरो, 2 3 डाइमिथाइल, पेंट, पेंटेन, पेंटेन 1 ओल। हो गया। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रांच का। नंबरिंग ओएच की तरफ से क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा। तो 1 2 3 4 5 इधर से क्यों नहीं, इधर से करेंगे तो ओएच कितना पे आएगा जी, 5 पे। इधर से कर दिए। 4 पे आ गया आपका क्लोरो, ठीक है। 2 3 पे डाई मिथाइल लिख दिया, पेंटेन 1 ऑल। हो गया। सिंपल सवाल था ये नीट में। जेई का मैटर देखो क्या था। अब बहुत लोग क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 मेन चेन में इसको ले लेंगे, इसी को ले लेंगे मेन चेन में। समझ रहे हैं मैटर। गलत है। मेन चेन का मैंने कंडीशन बताया था कि आपको मेन चेन वैसा लेना है जिसमें आपका ओएच ग्रुप तो कम से कम इन्वॉल्व हो ही, और आपका साइड ग्रुप मतलब हेलोजन वाला या क्लोरीन ग्रुप भी आना चाहिए। मतलब कि आपको ना जरूरी नहीं है कि चेन लंबा हो, बल्कि चेन ऐसा हो जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता हो और बॉन्ड आता हो। तो बॉन्ड तो नहीं है यहां, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो चेन कैसे लेंगे। यहां देखो 1 2 3, इधर नहीं जाएंगे 4 5, इधर आ जाएंगे 1 2 3 4। सर इधर से क्यों लिए, क्योंकि हमको ओएच ग्रुप को प्रायोरिटी देना था। इधर से ले रहे थे तो ओएच ग्रुप चेन में आ ही नहीं रहा था सर। तो ठीक है, इधर से तो लिए तो इधर भी जा सकते थे। नहीं, यहाँ पे एक और भी तो है। अब बोलोगे कि यहाँ नीचे क्यों नहीं लिए, अरे देखो तो गधा, इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में इस कार्बन को तो ले ही लिए ना, यही कार्बन से है ना, यही कार्बन से है, चेन में ले लिए। अब इसका नंबरिंग लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। नंबरिंग किधर से, जिधर से ओएच नजदीक पड़े। 1 2 3 4। कोई परेशानी नहीं। अब नंबरिंग देखो, 4 पे है क्लोरो, क्या है, 4 पे क्लोरो, ठीक है। 3 पे दो कार्बन कनेक्ट है, तो ये हो गया आपका इथाइल। 3 पे कनेक्ट है इथाइल। अब देखो 2 पे मैटर फंस रहा है, यहाँ 2 लिख दिए। अब 2 पे ये इतना बड़ा चेन है तो इसका नाम तो लिख नहीं सकते ऐसे। अब इसके अंदर ब्रांचिंग करेंगे, देखो 1 प्राइम 2 प्राइम, इसको भी 2 प्राइम ले सकते थे, तो एक तो साइड में आ जाएगा। तो 2 ब्रैकेट देंगे। अगर बहुत बड़ा ग्रुप आ जाता है ना, तो हम लोग ब्रैकेट देके फिर सब ब्रांचिंग करते हैं। तो 1 प्राइम, 1 प्राइम पे क्या कनेक्ट है आपका, मिथाइल, और मेन चेन में दो कार्बन के लिए इथाइल। इतना दूर का कहानी खत्म हो गया। देखो कैसे, 1 प्राइम पे मिथाइल, ये दो कार्बन के लिए इथाइल, और ये सारा किससे कनेक्ट है, 2 से। इतना काम खत्म। अब आ जाओ ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ओल। ये हुआ आपका इसका नाम।
सबसे पहले फिर से देख लो, मेन चेन में इधर नहीं गया, मेन चेन में वहां से जाना है जहां से OH और हैलाइड ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। बेटा समझ लो, जरूरी है, इधर उधर ध्यान मत लगाओ। उसके बाद सुनो, अब नंबरिंग इधर से कर दिए। अब क्या हुआ ना, 4 पे क्या कनेक्ट दिखा आपको, क्लोरो आपने लिख दिया। 3 पे ये दोनों ग्रुप को क्या, एक कार्बन एक कार्बन, 2 कार्बन, ये हो गया इथाइल, 3 इथाइल। अब यहाँ 2 पे जब आए तो देख रहे हैं कि बहुत बड़ा ग्रुप है भैया, इसका नाम क्या लिखेंगे सर, तो 2 लिख दो और इसके अंदर ब्रांचिंग कर दो। अब कोई बोलेगा सर हम ऐसे नहीं, हम ऐसे करेंगे, 1 प्राइम इधर ले लिए ना, 2 प्राइम इसको लेंगे। अरे वही बात हुआ, देखो तो ये मेन चेन हो गया, सब ब्रांचिंग को हम डॉट से दिखा रहे हैं, देखो ये मेन चेन हुआ। तो 1 प्राइम पे क्या कनेक्ट है, मिथाइल मिथाइल, ये 2 कार्बन के लिए इथाइल हो गया। अब मेन चेन का नाम लिखो जो इधर लियो, ब्यूटेन 1 ऑल। थम्स अप करो अगर समझ में आया तो। अगर मैटर आपको समझ में आ गया हो तो इसके आगे हम लोग चल सकते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो, क्योंकि यहां तक का मैटर में कुछ है नहीं, सिंपल सा फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। आगे चला जाए, उड़ा दे इसको, यही था आपका नोमेनक्लेचर और नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं, मजा आएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। एक्चुअली आज एक फेस्टिवल था, जितिया, तो मम्मी ने किया था, तो उसमें बहुत सारा काम वाम हो गया इधर उधर, ये लाना वो लाना, लेकिन कोई बात नहीं, तो थोड़ा थक गए हैं, सुबह से दौड़ भाग में ही थे, इसीलिए थोड़ा एनर्जी लो है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाते पढ़ाते एनर्जी हाई हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपना टॉपिक, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो याद करो हम लोगों ने वहां पे एल्काइल हैलाइड में बहुत सारा प्रिपरेशन देखा था, हेलो जिससे देखा था, अल्को SOCl2 से देखा था, रैसिंग प्रोसेस देखा था, बहुत सारा चीज देखा था। यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, उड्स रिएक्शन देखा था, बहुत सारा स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ ना एक एक करके प्रिपरेशन करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। क्या आपने अल्काइल हैलाइड का नाम सुन रखा है सर? हम तो ये दूसरा चैप्टर ये सोच के आए थे कि नया चैप्टर है, पिछला चैप्टर से लिंक नहीं होगा, समझ में आएगा। पहला ही प्रिपरेशन पिछला चैप्टर से है भैया, ऑर्गेनिक जो है ना पूरा लिंक है, प्लीज मेरी बात मान लो। अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि नहीं डायरेक्ट हम तीसरा में जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पर, कुछ नहीं समझ में आने वाला है, पूरा ऑर्गेनिक लिंक है पूरा का पूरा। अब समझो यहाँ मैटर क्या है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड है, यहाँ RX हो गया, अल्काइल हैलाइड इसी को बोले थे, हाँ। अब यहाँ पे तुम क्या करो, H2O ले लो, ठीक, फ्रॉम अल्काइल, अच्छा डायरेक्ट लिखने लग गया, हाँ ठीक है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो क्या करेंगे, RX में H2O ले लिए, ये एक न्यूक्लियोफाइल कौन सा जनरेट करेगा, ROH। क्या हम लोगों ने ये रिएक्शन देख रखा है, जल्दी बताओ, ठीक, इसी को ना बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से जो मेथड आया उसको बोल दिए हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, इसी को बोल दिए हाइड्रोलाइसिस। सर इसको हाइड्रोलाइसिस क्यों बोले? अरे भैया क्योंकि यहाँ पे H2O डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो। अब इसके बारे में कुछ बात याद रखना है, तुम खुद बताओ ये कैसा मैकेनिज्म शो करेगा? सर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, SN1 की SN2, वो डिपेंड करेगा आपका डिग्री कैसा है। हाँ SN1 करेगा अगर यहाँ पे 1 डिग्री है, सॉरी 3 डिग्री है, SN2 करेगा अगर 1 डिग्री है, तो इट्स सो SN रिएक्शन। अब हम फुल फॉर्म नहीं लिखने वाले हैं, ये सब समय गया पिछला ही चैप्टर में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा बात यहाँ के कहानी में ट्विस्ट क्या है देखो, रिएजेंट। कोई बोलेगा कि सर हम नहीं देने वाले हैं आपको H2O की जगह कुछ और लेके दिखाइए, तो लो ना भाई, पहला आप ले सकते हैं AQUOUS, एक्वस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ले लो। या फिर कोई बोलेगा हम KOH लेंगे, ले लो ना भैया, तुम्हारा मर्जी, जो मन है ले लो, कुछ भी लेके बना दो। तीसरा H2O, तीसरा एक्वस K2CO3, ठीक है, पोटासियम कार्बोनेट, और चौथा मॉइस्ट Ag2O, ठीक। इसको मॉइस्ट इसलिए
मॉइस्ट क्यों लेंगे? अगर मॉइस्ट इसलिए लेंगे कि हल्का भी अगर हम इसको ले लेंगे AgO प्लस Ag2O को अगर पानी में ले लिए तो ये क्या बनाएगा पता है? AgOH। इसीलिए इसको मॉइस्ट में लेंगे। अरे बाप रे, ये Ag गजब नहीं लिखा गया, Ag2O तो H2AgOH बना देगा अगर मॉइस्चर नहीं देंगे तो। ये सारा रिएजेंट है जो कि अल्काइल, मतलब अगर सिंपल सा तुमको हम एक बात बोले ना तो तुम ये रिएक्शन कर चुके हैं। देखो हम दिखा रहे हैं, इतना बात लिखो फिर समझाते हैं, इतना बात जल्दी लिखो फिर समझा रहे हैं। कहने का मतलब है कोई भी RX ले लेंगे आप, अगर H2O डाल दिए या इसमें से कोई भी रिएजेंट आपने डाल दिया, कोई भी NaOH हो गया, KOH हो गया, H2O, कोई एक क्यों डालना भाई, कुछ भी तो ROH बना लेगा, बन गया ना अल्कोहल, अल्कोहल ही तो बनाना है। चलो लिखो फिर हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। हो गया मैटर? अब समझो ये हम देखो, अगर समझ लोगे ना तो बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है सब में। देखना CH3 CH2Cl, अब इसमें हम डाल दिए हैं पानी। अब कोई बोलेगा नहीं सर पानी नहीं, एक्वस NaOH डालेंगे। लो ना भाई, लो NaOH ले लो, बस यहाँ एक्वस मीडियम रख दो। यहाँ भी लिख सकते हो एक्वस NaOH, उससे मतलब नहीं है। क्या बना देगा? CH3 CH2OH। सर ये कितना डिग्री? 1 डिग्री का OH बना। मत पूछना कैसे, ये OH कितने कार्बन से कनेक्ट है, इससे ये कार्बन कितने, एक तो 1 डिग्री हो गया। अब अगर हम सेम मैकेनिज्म ऐसे करें, CH3 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 Cl और यहां पे हम दे दें एक्वस KOH, अब क्या बनेगा बउआ? क्या ये मैटर बन के आएगा? अरे बोल रे, बोल बोल बोल, सारा NCERT का है तुम्हारे, हम कुछ आसमान से लेके नहीं आ रहे हैं, ठीक है? पहले ही बोल रखा है मैंने, NCERT समझ गया तो भाई सब समझ गया। तो नोवेल वोवेल पढ़, ये नहीं कि बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि खूब नोवेल वोवेल पढ़ रहे हैं। भाई नोवेल वोवेल पढ़ो, अच्छी बात है, पहले इसको पढ़ लो। ये है आपका 3 डिग्री OH। अब अगर आपसे पूछ दे कि कौन SN1 करेगा कौन SN2 करेगा, अरे बाप रे कितना हार्ड सवाल है। सर यहाँ 3 डिग्री है, ये शो करेगा SN1। सर यहाँ 1 डिग्री है, ये क्या शो करेगा आपको? SN2। क्या ये सब बात हमने अल्काइल हैलाइड में नहीं कर रखी है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये सब बातें हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड में कर रखी है या नहीं? तो सर ये 3 डिग्री कैसे है? वाह, ये देख, ये क्लोरीन इस कार्बन से, ये कार्बन 1 2 3 3 डिग्री, ये लिख भी देते हैं। ये 1 डिग्री का X है, हैलाइड है, ये 3 डिग्री का X है, ठीक। 1 डिग्री का X 1 डिग्री OH देगा, 3 डिग्री का X 3 डिग्री OH देगा। कोई कुछ नया बात नहीं है भाई, ये मत समझना बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ये सिंपल सी बात है। तो यहां तक का मैटर क्लियर है। अल्काइल हैलाइड में हम लोग जैसे ही पानी डालते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं उसका, जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये 3 चीज देखने को आपको मिलेगा, जिसमें है सॉरी जिसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि सिंपली OH जुड़ जाएगा। ये SN2 SN1 दोनों प्रीफर करेगा। अगर आपका 1 डिग्री है तो SN2 और 3 डिग्री है तो SN1। हो गया, समाप्त। अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन खत्म। अब आते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम, अब जो चीज आने वाला है ना वो तगड़ा चीज है। उसमें भी हम लोगों ने ये किया था, फिर अल्कीन से किया था, तो यहां भी हमारा सेकंड आने वाला है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हमको बनाना है, तो एल्कीन से प्रिपरेशन करना है तो इसमें 3 चीज आता है। पहला आता है एडिशन ऑफ वाटर, मतलब H+ के प्रेजेंस में। फिर आता है आपका HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर आता है आपका OMDM, देख रहे हो कितना तगड़ा नाम है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीऑक्सीमर्कुरेशन। तो आज हम लोग अल्कीन का पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है? चलते हैं इसमें आगे। तो फ्रॉम अल्कीन हेडिंग डाल दो। फ्रॉम अल्कीन में आपको 3 टाइप से बनेगा। ए में होगा आपको एडिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+, हाइड्रेशन बाई डाइल्यूट H2SO4, H+ देगा ये। सेकंड में आपका होने वाला है HBO। ये HBO एक इंग्लिश चैनल है, वो मत समझ लेना HBO, ठीक है? समझते बहुत जल्दी हो। हाइड्रोबोरेशन
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सी नंबर है OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ये तीनों तरीका है आपको एल्कीन से बनाने का। तो एक एक करके हम लोग इसमें आपको एनसीईआरटी का आपका पहला मैकेनिज्म जो है ना, पहला मैकेनिज्म वो ये है, दूसरा ये है, फिर इसमें मैकेनिज्म नहीं जानना है तो हम लोग ना अच्छे से एकदम कवर करेंगे, ठीक है। तो अपना पहला हेडिंग डाल देते हैं, एडिशन ऑफ H2O मतलब हाइड्रेशन डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो हो गया, मतलब अल्कीन से बनाने का 3 तरीका। देखो लोड लेके नहीं समझना है, लेकिन लोड लेना है जिंदगी में। पहला आ जाता है आपको एडिशन ऑफ H2O। मेरे ख्याल से H2O पानी होता है, ठीक है, वाटर, ठीक है। कितना बड़ा बात बता देते हैं सर आप। हाइड्रेशन बाई डाइल्यूट H2SO4, ये है आपका सबसे पहला तरीका अल्कीन बनाने का। तो इसके बारे में कुछ बात याद रखना जो यहां मैं लिख रहा हूं, H2SO4 के बारे में नहीं, इस रिएक्शन के बारे में। इट्स सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सर हमको नहीं समझ में आया, वहां पे था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सर यहाँ पे ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। चाहे एक काम करते हैं, पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, तब इसको ना मैं पॉइंट वाइज लिखा दूंगा जो जो सारा पॉइंट होगा। तो शुरू करते हैं। तो मौत का नाच स्टार्ट होता है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या आपके अनुसार ये अल्कीन है? क्या यहाँ CH2 होगा? नहीं जी, यहाँ CH3 होगा ना जी, 3 1 4। क्या सर आप भी हाइड्रोजन के फेर में पड़े हुए, ठीक है। इसका रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो? वाटर से करवा रहे हो। ये क्या जनरेट करेगा? H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H+। होता कुछ नहीं है, प्रोडक्ट क्या बनता है ये समझो पहले, ठीक है। प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहां जुड़ गया OH। यही आपका एक छोटा सा तगड़ा सा प्रोडक्ट है। तो कहोगे क्या सर करना ही क्या था? जो कम हाइड्रोजन जिस कार्बन पे है, ध्यान से सुनो मेरा बात, ध्यान से सुनो एकदम। जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, और कैसा कार्बन लेना है? डबल बॉन्ड वाला, ये नहीं कि यहां वाला ले लेंगे ना, ना डबल बॉन्ड जहां है, क्योंकि अल्कीन से कर रहे हैं। और जिस हाइड्रोजन पे, जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, वहां पे OH जोड़ देना है। इसी को बोलते हैं मार्कोनिकॉप्स रूल। तो कहने का मतलब सर कि एडिशन ऑफ हाइड्रेशन क्या मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा? एकदम करेगा। और साथ में रीअरेंजमेंट भी होगा। मैं सारा पॉइंट को डिस्कस करूंगा। और तुम लोग ना ये रूल से मत याद करो कि मार्कोनिकॉप्स रूल है। देखो मार्कोनिकॉप्स रूल क्या बोलता है कि जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन कम है, वहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाएगा। यही है मार्कोनिकॉप्स रूल। यहाँ पे हाइड्रोजन कम था तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा आपका। यही है मार्कोनिकॉप्स रूल। ये CH2 थोड़ी रहेगा, फिर ये CH3 हो गया, ठीक है। मैटर क्लियर है? मार्कोनिकॉप्स रूल समझ गए कि कम हाइड्रोजन के पास OH जोड़ देना है। और हमेशा यह जो प्रोसेस है, मतलब कि अगर किसी भी अल्कीन में आप पानी डालोगे तो यही मार्कोनिकॉप्स बनेगा। मतलब कम डबल बॉन्ड के ऐसे कार्बन पे जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम है। क्या यहां तक मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉप्स रूल। अब मैटर कहां फंसता है आपको मैं वो बताता हूं, ठीक है। लोग मार्कोनिकॉप्स के अनुसार रट तो लेते हैं इसको कि हाँ यहाँ पे ऐसा मैटर होगा। मैटर कहां फंसेगा ये देखना। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म में। तो मचाया जाए, चलो। आज रेड कलर नहीं चल रहा है यार, बक फील नहीं आ पा रहा है। इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, आ जाओ। मैकेनिज्म सबसे पहले आता है आपका स्टेप 1। भाई किसी भी मैकेनिज्म का स्टेप 1 आएगा। स्टेप 1 कहता है प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। सर क्या ये वर्ड सुना सुना सा लग रहा है? हाँ सर, कार्बोकेटायन C+ हाइब्रिडाइजेशन sp2 SN1 रिएक्शन वाला। अब समझो मैटर क्या हो रहा है।
क्या ये आपका H2O था? क्या ऑक्सीजन के पास ऐसा चंद्र बिंदु था, सॉरी बिंदु था? इस बिंदु को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ये रिएक्ट कर रहा है H प्लस से, ये H प्लस देगा ना, H2SO4 H प्लस देगा ना, H प्लस SO4 2 माइनस, ये बना देता है आपके लाइफ में हाइड्रोनियम आयन। सर ये क्यों बनाएंगे? अरे भाई जब तुम पानी ले रहे हो और H प्लस ले रहे हो तो ये दोनों भी तो कुछ करेगा, बन गया हाइड्रोनियम आयन। अब मैटर सुनो, मजा कहाँ आएगा। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH है यहाँ। यहां आपका कंसेप्ट अगर तुम समझ गए तो जिंदगी में मैकेनिज्म को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम तुमको एक बात बताए थे कि इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा ना सर, वो हमेशा मार्कोनिकॉप्स बनेगा। मार्कोनिकॉप्स क्या बोलता है, याद करो। मार्कोनिकॉप्स में जब यहाँ पे होता क्या है, स्टेबल, देखो यहाँ OH तभी जुड़ा होगा जब यहाँ कार्बोकेटायन बना होगा, क्योंकि तुम पहला ही स्टेप ले रहे हो प्रोटोनेशन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। अब तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सोचो। सोचो क्या कि इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो किधर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा? देखो समझना, क्या हम इस बॉन्ड को इधर भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, तो प्लस चार्ज किस पे जनरेट होगा? सर इस पे जनरेट होगा। अगर प्लस इस पे जनरेट हो रहा है तो इस कार्बोकेटायन के इर्द गिर्द हाइपर कंजुगेशन कितना? तो हाइपर कंजुगेशन कैसे देखते हैं सर? कार्बोकेटायन के बगल वाला और अगल वाला, अगल बगल कार्बोकेटायन के अगल बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा। यह कार्बोकेटायन है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, 3 इधर 2 5 इधर, अगर यहां बीच में बन रहा है तब आ रहा है 5 अल्फा। अब कोई बोलेगा सर नहीं, हम ना इधर से भेजेंगे, ये बॉन्ड को नहीं भेजेंगे, हम इधर से बॉन्ड को ऐसे भेजेंगे, ठीक है। अब कोई बोला ठीक है, अगर इधर से भेजोगे तब कार्बोकेटायन कहां बनेगा? सर यहां बनेगा। देखो समझते चलना, ये सब सोचना है, इतना मैकेनिज्म में लिखना नहीं है, आपको समझना है। अब अगर यहां बनेगा तो तुम खुद सोचो कि इसके अगल बगल में कितना है, इधर तो कोई है नहीं, इधर ये मतलब यहाँ पे अल्फा कितना, और कार्बोकेटायन बना क्यों रहे? सर मार्कोनिकॉप सिंपल बोलता है कि कम हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा, तो डायरेक्ट यहाँ जुड़ा होगा तो कार्बोकेटायन तो बना होगा ना भाई। कार्बोकेटायन बनेगा क्यों? क्योंकि हम दिखे ही है प्रोटोनेशन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन तो बनना भैया। अब तुम ही बताओ किधर वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल? सर अगर इधर वाला मूव कर जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ हाइपर कंजुगेशन इधर के लिए अल्फा में 3 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ 5, लेकिन अगर इधर से मूव कराएंगे तो प्लस यहाँ। अब ये कैसे होगा समझ रहे हो ना, यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है तो इस पे प्लस आएगा, आएगा ना जी, प्लस आएगा तो कार्बोकेटायन ये वाला ज्यादा स्टेबल, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। मैटर समझ में आ गया? अब जो जो चीज का जरूरी नहीं है उसको मिटा देना है। तो ऐसे होती है पढ़ाई, ये नहीं कि रट लेना है कि हमेशा इधरे मूव करे। अरे इधर क्यों मूव किया ये तो समझो ना। हम उधर से, ये तुम्हारा सवाल लाजमी था ना कि सर हम जो है ऐसे मूव नहीं कराएंगे, हम ऐसे कराएंगे, तो दिखा दिया ना कि वो स्टेबल नहीं है, मतलब कम स्टेबल है कार्बोकेटायन। अब जैसे ही ये इधर मूव करेगा तो कार्बोकेटायन आपका किधर बना बताओ? जब ब्लू से चल रहे हैं तो पूरा ब्लू से ही चलते हैं, ठीक है। आपको कार्बोकेटायन किधर बन गया? CH3 CH प्लस डबल बॉन्ड CH3। क्या यहां तक कोई परेशानी हो तो देख लो, क्या यहां तक आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है? कार्बोकेटायन कैसे बना, हमने कैसे बना दिया, कुछ नहीं। आगे चलते, ये जो कार्बोकेटायन है ये आपको शो करता है रीअरेंजमेंट। अब बार बार हम नहीं लिखेंगे कि ये कार्बोकेटायन है भाई, C प्लस तो कार्बोकेटायन होगा ना। ये रीअरेंजमेंट शो करता है। सर रीअरेंजमेंट मतलब मैं बता चुका हूं, कार्बोकेटायन हमेशा अगर पॉसिबिलिटी है कि वो हाईएस्ट डिग्री पे जा सकता है तो वो कार्बोकेटायन शिफ्ट कर जाएगा। क्या यह कार्बोकेटायन अभी कितना डिग्री है? सर 2 डिग्री, इधर इधर 2 कार्बन से कनेक्ट है, क्या ये कार्बोकेटायन और स्टेबल हो सकता है? नहीं सर, इधर भेज देंगे अगर तो 1 डिग्री, इधर तो नहीं होगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी स्टेबल है। सो रीअरेंजमेंट टू गेन स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायन एक एकलौता है जो यह चीज शो करता है। यहां तक कोई परेशानी हो तो बोल दे। नहीं, अब बारी आता है स्टेप 2 का। देखो स्टेप लिखने का उद्देश्य यह है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में डिटेल में दिए हुए स्टेप, ठीक है। अब आ जाओ, सेकेंड स्टेप कहता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, ठीक है। अब कोई बोल देगा सर अभी तो आप बोले थे ये इलेक्ट्रोफिलिक ये है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, तो न्यूक्लियोफिलिक क्यों होगा? अरे भैया आपने H2O लिया, वो न्यूक्लियोफाइल है, H प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर ही रहा है, जो आपने H3O प्लस बना लिया, किया ना ये। अब समझो,
यहाँ पे अटैक क्या होगा, समझना समझना समझना, रटना नहीं है कुछ भी। CH3CH अपना कार्बोकेटायन बन चुका है यहाँ, ये हो गया आपका CH3। यहाँ पे रिएक्ट कौन करेगा, H2O, यही है अपना H2O। हमको एक बात बताओगे खाली, देखो रटना नहीं, यहाँ कार्बन पे कैसा चार्ज है, प्लस, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर, लोन पेयर बोले तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोले तो माइनस, क्या ये अपना पूरा का पूरा उठ के इसके पास आ जाएगा, देखो तो। क्या आपको ये मैटर समझ में आया कि हम क्या बना दिए हैं, या फिर आपको एकदम जादू दिख रहा है? अगर आपको जादू दिख रहा है तो मुस्कुराइए, आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ये O है, ये O है, इसको बोलते हैं ऑक्सीनम आयन। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन जान लो, ऑक्सीनम आयन। ऑक्सीनियम आयन भी बहुत बहुत बुक में, ऑक्सीनियम आयन या ऑक्सीनम आयन आप जो लिख लो, स्पेलिंग पे मत जाना यार, ऑक्सीनियम आयन या ऑक्सीनम आयन, ठीक है। मैटर समझो क्या हुआ, मैटर समझना है मेन। स्टेप 1 में सर प्रोटोनेशन करके कार्बोकेटायन बनाए, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटोन ऐड करके, H+ ऐड हुआ ना, यहाँ से H2SO4 से H+ आया, ये दोनों मिलकर H3O+, इलेक्ट्रोफाइल अपना हो गया, ये सब चीज हो गया। फिर इसी में क्या किया हम लोग, कार्बोकेटायन बनाए, कार्बोकेटायन को इधर शिफ्ट किया ताकि स्टेबल हो जाए। फिर वाटर अपना वेट कर रहा था न्यूक्लियोफाइल OH लेने के लिए, वाटर से कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा, H2O से H+ OH- OH आएगा। यहाँ पे CH3 था, CH था, और सब कुछ तो सही है, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाटर पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये माइनस है, ये वाटर अपना पूरा का पूरा लेके इस प्लस के पास किया। ये चीज, अगर ऑक्सीजन दुनिया का सेकेंड इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके पास FO+ बन गया, क्या ये स्टेबल है? नहीं, ये लिस्ट स्टेबल कंपाउंड है। ऑक्सीनियम आयन लिस्ट स्टेबल है, ये अनस्टेबल है भैया। ये क्या कहानी का है पता है, ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है भैया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज जनरेट हो गया है ना, अब हटाना है। स्टेप 3 यहीं पे आएगा। सर हमेशा रिएक्शन तो स्टेप 2 में ही हो जाता था, हमेशा दुए रोटी खाते थे क्या? इट्स डिपेंड ऑन योर सब्जी, ठीक है। स्टेप 3 मटन मिल गया तो 6 रोटी। स्टेप 3 बोलता है डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, ये है आपका स्टेप 3। सर हमको मुद्दा समझ में नहीं आया, अरे हमको खुद नहीं आ रहा है, समझा रहे हैं। देखो यहाँ CH3 है, CH पे प्लस है, इस पे कनेक्ट है OH CH3, ठीक। अब यहां से होगा क्या पता है, यहां से होगा क्या, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन आ गया यहाँ। जब ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा यहाँ से, तो प्लस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा पता है, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से जो है H जो है, ये H+ लेके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि H+ बहुत ईजी है भाई, वो जाने के लिए एकदम तैयार रहता है। यहां से बाहर होके क्या निकल गया, H+। अब हमारा डिजायर प्रोडक्ट क्या बच गया, देखो CH3 बचा, ये रहा आपका CH2, क्योंकि जब वो गया तो CH2 हो गया, सॉरी CH हो गया, एक दो तीन CH बनेगा, बाप रे बाप हम क्या बना दिए थे जी, CH2 बना के घूम रहे हैं तब से, ठीक है। CH हो गया यहाँ। हाइड्रोजन का वैलेंसी भाई तुम लोग देख लेना यार, इसलिए हाइड्रोजन नहीं लिखता, अब इतना बड़ा तुम लोगों को हाइड्रोजन लिखवाओगे। CH3 हो गया, क्या ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, देख लो देख लो, मिला लो, यही ना हमारा प्रोडक्ट था, ये प्लस H+ अलग हो गया। यही है आपका कंप्लीट मैकेनिज्म व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ, सॉरी, व्हेन अल्कीन्स रिएक्ट विथ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। यही है आपका कंप्लीट मैकेनिज्म इन 3 स्टेप। ये रहा आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड योर स्टेप नंबर 3। अब आपको कितना स्टेप याद रहता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों तक इसको याद करके रखते हैं। क्योंकि याद देखो, रटना नहीं, मैं रटने नहीं बोल रहा हूं यार, समझना तो था, सिंपल सा चीज समझना था आपको। समझना क्या था, सबसे पहले क्या था, अल्कीन में H2O डाले, मार्कोनिकोव्स रूल बोलता है कि वह डबल बॉन्ड जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां पे आप OH जोड़ देंगे। मैंने यहाँ देखा कि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ OH जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन कम है, OH जुड़ गया मैं यहाँ पे, और ये बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन इसके पास चला गया तो CH3 हो गया।
अब इसका देखा सबसे पहले हम लोगों ने प्रोटोनेशन किया, कार्बो पूरा पूरा का पूरा मैकेनिज्म एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी में देता है आपको स्टेप 1 दे देगा, 3 दे देगा और 2 में फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, कहेगा बताइए सेकंड स्टेप क्या है। तो याद रखना है कि पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बना, दूसरा में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, और तीसरा में डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन को हटा दिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, H2O में H+ जुड़ा, H3O+ आयन बन गया, हाइड्रोनियम आयन। सेकंड में आपको क्या हुआ, कार्बोकेटायन को इधर इसलिए मूव करा है क्योंकि यहाँ हाइपर कंजुगेशन ज्यादा था, ये सब मैंने समझा रखा है आपको। सो रीअरेंजमेंट टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ वाटर का, फिर इतना सारा मैटर हो गया। अब आपसे हम अगर पूछ दें कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए किस पे डिपेंड करेगा, तो सर यहीं पे एक छोटा सा बात हम बता दें, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C+ स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा किस पे देखा गया है, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन CH3। यही आपका स्टेबिलिटी का क्या हो जाएगा, ऑर्डर। मतलब अगर हम पूछ दे OH में सबसे ज्यादा क्या होगा, CH3, फिर ये, फिर ये। एक बात ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट मैं यहां नहीं लिखता हूं, ये मैकेनिज्म लिख लो, यहीं पे दूसरा बात लिख दूं, यहीं पे दूसरा बात लिख देता हूं। ये बात समझ गए ना कि रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। दूसरा बात है, हम यहां लिख देते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3। ये है C+ का स्टेबिलिटी, जितना C+ का स्टेबिलिटी। दूसरा, दिस मैकेनिज्म, यह मैकेनिज्म शो या दिस रिएक्शन शो मार्कोनिकॉप्स विथ रीअरेंजमेंट। मार्कोनिकॉप्स विथ रीअरेंजमेंट। हो गया अपना मैटर खत्म, कहानी खत्म है। पहले वाला का आपका मैकेनिज्म का कहानी खत्म है कि ये मैकेनिज्म कौन सा शो करेगा, मार्कोनिकॉप्स विथ रीअरेंजमेंट। कैसे रीअरेंजमेंट होता है ये मैंने बता दिया है। हो गया क्लियर, चलो आगे चलते हैं। ये मैटर समझ गए पूरा, ये था एडिशन ऑफ H2O। अब सेकंड में आता है आपका HBO, इंग्लिश चैनल वाला नहीं, तुरंत खुश हो जाते हो। उससे पहले एक सवाल कर ले, अगर आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा नहीं भी दोगे तो क्या नहीं करवाएंगे, क्या नहीं करना है तो मत करो, हमको क्या इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चले, चलो एक सवाल कराते हैं हम जहां से आपको क्लियर हो जाएगा। C रहा, CH रहा, डबल बॉन्ड CH2 रहा, यहां रहा आपका CH3, यहां रहा आपका CH3, 1 2 3, यहां रहा आपका हाइड्रोजन, यहां भी CH3 कर देते हैं, ज्यादा मजा आएगा। मजा ही तो लेना है भाई, ऑर्गेनिक में मजा ही लेना है। CH3। अब अगर हम यहाँ पे दे देते हैं आपको पानी और यहाँ दे देते हैं H+, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सर आप ही तो पढ़ाए हैं कि मार्कोनिकॉप्स रूल में ये बोलता है कि जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे, यही ना बनाओगे, लो यही प्रोडक्ट बनाओगे तुम। क्यों सर, आप ही तो बताए थे कि ये मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करता है, मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करेगा। यहाँ कम हाइड्रोजन, यहाँ पे कम हाइड्रोजन था डबल बॉन्ड में, यहाँ पे बन गया OH। क्या बस मैकेनिज्म इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग ये गधपनी और बोका वाला हरकत ना करें, ठीक है। ये बोका वाला हरकत हुआ, बोका वाला, गलत है, ये प्रोडक्ट गलत है। तो क्या सर मार्कोनिकॉप्स आप गलत बता दिए? अरे हम कहाँ गलत बताए थे, हम बोले थे कि तुम ये रट लो कि जहां पे कम होगा वहां पे जोड़ देंगे, नहीं।
मैंने एक बात हमेशा बोला है कि मैकेनिज्म से चलो। इसका मैकेनिज्म करते हैं। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म करोगे, खुद सोचो कि कार्बोकेटायन कहाँ स्टेबल है। अगर इसको यहां भेज रहे हैं सर, तो प्लस चार्ज यहां करेंगे तो 2 इधर बन रहा है, और अगर इस साइड बने करेंगे तो 1 इधर बनेगा, तो ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल यहां पे बनेगा। तो हम इसका कार्बोकेटायन बना रहे हैं, देखो CH3 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 CH CH2, ये रहा कार्बोकेटायन। और आपने आराम से यहाँ पे OH जोड़ दिया। अरे ये क्यों भूल गए कि कार्बोकेटायन यहाँ कितना डिग्री है सर? यहाँ कार्बोकेटायन 1 और 1 2 डिग्री से कनेक्ट है। क्या कोई चांस है कार्बोकेटायन के ज्यादा स्टेबिलिटी होने का? हाँ सर, अगर ये कार्बोकेटायन क्या कर दे, अगर C+ का शिफ्टिंग हो जाए, कार्बोकेटायन क्या कर दे, शिफ्टिंग हो जाए, जिसको कहते हैं मिथाइल शिफ्टिंग, मिथाइल के पास चला जाए, मिथाइल शिफ्टिंग, मतलब ये कार्बोकेटायन उठ के यहां आ जाए। अब अगर जैसे ही कार्बोकेटायन उठ के यहां आया, तो देखो कार्बोकेटायन यहां से हम यहां बना रहे हैं ब्लैक से, कार्बोकेटायन यहां हो गया, बोलना रे, बोलिए नहीं रहा। कार्बोकेटायन यहां पे बन जाएगा, कार्बोकेटायन यहां पे बन जाएगा, तो आपका OH कहां पे जुड़ जाएगा? यहां पे जुड़ जाएगा। अब कोई बोलेगा सर OH को यहां पे जोड़ेंगे तो मिथाइल, अरे यहाँ का नाम ही है मिथाइल शिफ्टिंग, मिथाइल यहां चला जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट देखो CH CH2, इस CH के पास एक मिथाइल आ गया, मिथाइल शिफ्ट कर गया। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबल करना था, हो गया ना। ये OH का आप डिग्री देखो, 1 2 3, ये हुआ अपना करेक्ट। तो जोश जोश में गलती नहीं कर देना है, देख के पागल जैसा, बोक्का जैसा, कि वहां पे देख लिए कम हाइड्रोजन OH जोड़ दिए, बाद में माथा पीटना है और बोलना है कि सर आप ही तो बताए थे कि मार्कोनिकोव रूल ऐसे बोलता है। तो पूरा कंसेप्ट पे ध्यान दे, अधूरा पे नहीं। हो गया, अब बन जाएगा, सिंपल सी बात है। सर ये CH3 यहाँ क्यों आ गया? अरे मिथाइल शिफ्ट किए, जब तुम OH को यहाँ भेजोगे, क्योंकि कार्बोकेटायन यहाँ आएगा तो कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो OH का 5वां में जोड़ोगे नहीं ना, तो एक CH3 उड़ के यहाँ आ जाएगा, उसके जगह पे OH आ गया, हो गया। अब इतना समय नहीं देंगे इसमें, छोटा मोटा चीज है। तो मजा आ रहा है? देखो तुम लोग को अगर अच्छा लग रहा हो लेक्चर, तो कमेंट जरूर करो, ठीक है? इससे ना थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ चलो समझ में आ रहा है लेक्चर। अब आते हैं हम लोग अल्कीन से दूसरा तरीका, जिसको बोलते हैं HBO। भाई इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में देखोगे तो दिमाग चकरा जाएगा तुम्हारा। बहुत लेंदी दिया है, मतलब सॉरी माय मिस्टेक, बहुत छोटा दिया है। इतना छोटा दिया कि 2 स्टेप में खत्म तो एक ही स्टेप में होगा, लेकिन समझेंगे कैसे हो रहा है वहां पे समझ में नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, बोरेशन से क्या लग रहा है? बोरोन होगा इसमें, बोरेशन, भूख भी लग रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये HBO का फुल फॉर्म हुआ, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर क्या हो रहा है? सेम रिएक्टेंट है, समझना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। भैया इस बार प्रोडक्ट कहां जुड़ रहा है पता है? CH3 CH CHOH CH2OH, ये भी CH2। क्या ये मैटर समझ में आया? बोलो, या ऊपरे ऊपरे चला गया? सर सेम क्वेश्चन है तो यहाँ जोड़िए ना। अगर यहाँ पानी रहता तब भी नहीं जुड़ता ना, तब तो यहाँ जुड़ता ना, पानी रहता तो। अब यहाँ हम रिएजेंट लिख रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, B2H6 डाइबोरोन, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और आ गया आपका पैरोक्साइड और OH माइनस। इसमें से कोई भी अगर आपको दिख जाए, मतलब B2H6 हमेशा THF के साथ दिखेगा, या आपको पैरोक्साइड या OH माइनस दिख जाए, इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनिकॉप्स होता है। मैं यहां कुछ बात लिख देता हूं पहले, फिर मैकेनिज्म में आएंगे। इट शो एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट DU। सर एंटी मार्कोनिकॉप्स क्यों किया भैया? क्योंकि यहाँ पे देख लो ना, पैरोक्साइड भी आ गया, B2H6 भी आ गया, तो एंटी मार्कोनिकॉप्स। इट्स सो एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट। क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा सर, विदाउट रीअरेंजमेंट।
अरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मतलब क्या यहाँ शिफ्टिंग होगा? कोई शिफ्टिंग नहीं होगा। दूसरा सीन एडिशन ऑकर, सीन एडिशन ऑकर। सर अब सीन एडिशन क्या होता है? आसान भाषा में अगर समझाएं, सिस को ही सीन बोलते हैं और ट्रांस को एंटी बोलते हैं। तीसरा जो पूछता है कि एच कम फ्रॉम, इसमें जो एच ऐड हो रहा है ना, एच ऐड हो रहा है कहने का मतलब कहा, यहां पे जो एच ऐड हो रहा है वो कहां से आ रहा है? ये आ रहा है आपको बोरोन से, B2H6 से। एच कम फ्रॉम B2H6। और OH जो है वो कहां से आ रहा है आपका? खुद बताओ। OH यहाँ OH माइनस मतलब पानी से आ रहा है, कम फ्रॉम H2O। ठीक है, और ये दोनों चीज ही मिलके बनाता है एक्सेलेंट यील्ड, मतलब अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बातें याद रहेगी तभी आपको मैकेनिज्म समझ में आएगी। और इसका मैकेनिज्म बहुत तगड़ा होने वाला, हम पहले ही बता दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको साथ साथ चलना होगा मेरे। कहाँ घूमने? नहीं, ऑर्गेनिक की दुनिया में। सिंपल सा बात है कि यहाँ एंटी मार्कोनिकॉप्स होगा। सर एंटी मार्कोनिक्स होगा तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। और ये क्या है? एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीन एडिशन होगा। सीन मतलब कि सी जैसा सामने सामने जुड़ेगा, H और OH सामने सामने जुड़ जाएगा। H जो है वो B2H6 से आएगा। दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में CH था, यहाँ पे H आ गया। इसी के सामने यहाँ इसी को बोलते हैं सीन एडिशन, सामने सामने हो गया। मैटर इज सॉल्व नाउ। और OH H2O से आएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, उड़ा दें। तो इस रिएक्शन को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि इसका मैकेनिज्म समझ सके, क्योंकि थोड़ा लंबा मैकेनिज्म है इसका। लंबा नहीं है, एक ही स्टेप में हो जाएगा, ऐसा कुछ बात खिचड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना है। ये हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना रहा है आपको क्या? CH3 CH, यहाँ H, CH2, यहाँ OH, थोड़ा छोटा कर दो, OH H, यही था। यहाँ पे लिया क्या गया है? B2H6 और THF। ऊपर अगर बोल दे तो OH माइनस और H2O2। मतलब आप जो भी ले लो, कोई एक चीज लेना, ये नहीं कि सब ले लेना। सब ले लोगे भाई तो थोड़ी होगा। रोटियों खाओगे, चावलों खाओगे, दालों खाओगे, सब्जी खाओ भाई, कोई थोड़ा मैनेज कर लेना। सब नहीं लेंगे, ब्लास्ट नहीं करवाना है, रिएक्शन करवाना है। अब इसके मैकेनिज्म को मचाते हैं, आ जाइए। मैकेनिज्म, अब इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं, मचाया जाए। आ जाओ, समझना। अपना रिएक्टेंट क्या है? CH3 है सर, CH है सर, डबल बॉन्ड है सर, CH2 है सर। ठीक है, इसका रिएक्शन आप करा दो BH2H से। सर अब ये क्या नया है वो चीज ले आया? अरे यही है, देखो B2H6 है, इसको तुम 2 मोल अगर हम लेंगे तब लेंगे। अगर हम 1 मोल ले तो यहां से हम B2H6 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो B कॉमन ले लिए, B कॉमन ले लिए तो अंदर कितना बचेगा? BH3। इसको ऐसे कर दिए, देखो तो हो गया B2H6। क्या ये सेम आएगा? 2BH3। तो 2 मोल के लिए ना, 1 मोल के लिए अगर लेना हो तो बस BH3 एक ही मोल लिए ना, क्योंकि ये 1 मोल है। देख लो 1 मोल है, ये 1 मोल है तो 1 BH3। यहां अगर हम 2 ले लेते तो इसको भी 2 ले लेते। तो 2 के लिए नहीं, 1 के लिए मैकेनिज्म समझेंगे, वहीं से हम लोग सारा मैटर सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो समझो। अब समझो क्या हो रहा है। अब यहां से बात को पकड़ना जरा, ठीक है? यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब दिक्कत ये बताओ हमको, तुम हमको एक बात बताओ, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है? सर हाइड्रोजन जो है ये अलग हम लिखे, इसका मतलब इस पे H प्लस है। देखो समझाने के लिए बोल रहे हैं, इस पे H प्लस है और इस वाले पे माइनस है, क्योंकि H प्लस इजली है ना, एक पे प्लस एक पे माइनस है। अब एक बात बताओ, अगर हम कार्बोकेटायन को शिफ्ट करें तो कौन सा कार्बोकेटायन? क्योंकि हमको एंटी मार्कोनिक ऑफ चाहिए, एंटी मार्कोनिक ऑफ चाहिए, क्योंकि हम बताएं कि ये एंटी मार्कोनिक ऑफ से, क्योंकि पैरोक्साइड है यहाँ, H2O2 भी है यहाँ, तो पैरोक्साइड रहेगा भाई, तब तो आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ से लाना होगा ना, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दिख रहा है ना ये? अरे भाई दिख रहा है ना, H2O2 है ये, एंटी मार्कोनिक ऑफ से। नीचे लिख दे क्या? अरे चलो हो जाएगा, पीछे भी लिखा हुआ है।
तो उस केस में क्या चाहिए, अगर हम कार्बोकेटाइन को इधर शिफ्ट करेंगे तो हम लोग देखे थे कि सर कार्बोकेटाइन स्टेबल वाला यहाँ बना था, स्टेबल बन जाएगा तो मार्कोनी कॉप्स, क्योंकि कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, हमको एंटी चाहिए, तो सर इसको कार्बोकेटाइन बनाएंगे। नहीं समझ में आया, मतलब इस बार मूवमेंट ऐसे होगा, ये सब सोचना है, ऐसे होगा तो यहाँ प्लस जनरेट होगा, यहाँ माइनस जनरेट होगा, समझते चलो। इस माइनस के पास आके क्या जुड़ेगा, हाई वाला H, देख रहे हो, अरे फील करा देंगे भैया, CH3 CH, इसके पास कौन आया सर, ये H आया, क्योंकि H पे प्लस है, और इस पे माइनस क्यों आया, क्योंकि कार्बोकेटाइन इधर मूव किया है। ये सब बात लिखेंगे नहीं, सब समझना है, हम समझाने के लिए बताएं। अब यहाँ पे CH2 था, इसके साथ कौन जुड़ गया, BH2। क्या यहां तक कोई मैटर में दिक्कत है तो बोल दो, नहीं। अब क्या हुआ ना, अभी भी बोरोन के पास हाइड्रोजन है ना, अब हम लोग फिर से इसी रिएक्टेंट को एक्सेस के रूप में, क्योंकि ये एक्सेस में है, फिर से यहां हम रिएक्टेंट में क्या ले रहे हैं, इसी को ले रहे हैं, देखना, प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर से मैटर क्या होगा बताना जरा, फिर से हमको मैटर बताना क्या होगा, अरे सर फिर से वही मैटर हो गया ना, फिर से CH2 है, फिर से ये ब्रोमीन अपना एक हाइड्रोजन छोड़ के इसके पास जुड़ेगा, कैसे कैसे कैसे, फिर समझो, देखो फिर से समझो, देखो रटना नहीं मैकेनिज्म, फिर से यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं, ये CH2 इधर जाएगा, ये प्लस हो गया, ये फिर ये BH2 कैसे टूटेगा, अरे BH2 ऐसे टूटेगा सर, BH, फिर अपना एक H प्लस दे दिया, जब ये H प्लस दिया तो ये क्या हो गया सर, ये माइनस हो गया, सर ये कार्बोकेटाइन फिर इधर शिफ्ट करके यहाँ प्लस, तो इस प्लस के पास कौन जाएगा सर, जल्दी बताओ, माइनस वाला, तो फिर से हम रिएक्शन बना रहे हैं, देखना, ये वाला तो जाएगा, ये तो आपको एक साथ रहेगा, देखो कैसे, CH3 हो गया, CH2 लिख दे इसको, HH2 CH2 CH, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, BH, यहां तक कोई परेशानी हो तो बोल दो, यहां तक कोई परेशानी हो तो बोल दो, CH है ना जी, इस CH से आपका क्या जुड़ा हुआ है, BH, और इस BH से अब कौन जुड़ने वाला है, ये BH कहां जुड़ा जाके, इस CH2 के पास, तो और उधर से लिखते हैं ताकि पूरा लिखा जाए एक ही जगह, देखना, यहां आया आपका CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन अब चला गया, CH2 नहीं, ठीक है, ये हो गया अब BH, BH क्यों, क्योंकि अपना H प्लस लूज कर दिया, और इस BH, ये BH कहां जुड़ेगा, यहां, क्योंकि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, CH2, फिर CH2 के बाद यहां क्या आया, CH2, क्योंकि जब BH यहां जाएगा तो ये H भी यहां जाएगा, देखो समझते चलना, रखना नहीं, और लास्ट में आ गया CH3। क्या ये मैटर में आपको कोई परेशानी है तो बोल दे, फील करा देंगे, फील बोल तो दिए थे, खून में घुस जाएगा। सर किए क्या क्या, BH2 पे हम चार्ज जनरेट कर दिए, जरूरी नहीं था, दिखाने के लिए समझाने के लिए बताएं, माइनस और प्लस, H प्लस, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, क्यों, क्योंकि एंटी बनाना है, इस कार्बोकेटाइन पे प्लस, तो माइनस वाला गया BH2 चला गया, तो H कहाँ गया, इसके पास, अब तब तक इसको जोड़ते जाना है जब तक सारा H प्लस न निकल जाए, फिर से हम इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, एक तरफ BH और H प्लस, वापस से ये H प्लस कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बोकेटाइन पे बनेगा, तो समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन पे कौन गया, ये BH वाला, देखो इस BH से CH2, फिर CH2, क्योंकि इस हाइड्रोजन भी तो यहाँ जाएगा, CH2 CH3, जुड़ते चला गया, देखो बहुत इजीली तरीका से हम समझा रहे हैं, यही एनसीईआरटी आपको डायरेक्ट दे दिया है। इसके बाद क्या मैटर होगा पता है, इसके बाद क्या अभी भी सारा BH3 से चला गया, नहीं सर, अभी भी मैटर बाकी है, अरे अभी असली लड़ाई तो बाकी है, फिर से यहाँ पे हमको क्या लेना होगा पता है, प्लस, फिर से एक्सेस में वाला ये लेना होगा हमको, रिएक्टेंट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से इसको ले लिए, अब फिर गौर करो, देखो जैसे तुम लिए तो फिर देखो, हम ब्लैक से बना रहे हैं, क्या यह BH के पास पॉसिबिलिटी है कि ये एक बार B ऐसे कर ले और H प्लस दे दे, फिर से क्या होगा सर, ये CH2 है, एंटी मार्कोनी कॉप्स हमेशा एंटी बनेगा, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, इस कार्बोकेटाइन पे कौन जाके जुड़ेगा, B माइनस, क्यों, क्योंकि B पे माइनस है, तो जोड़ दो, देखो देखो अब हम बना रहे हैं, B हमेशा बीच में रहेगा, B हो गया बीच में, ठीक, इसका प्रोडक्ट बना रहे हैं, B के इस तरफ वाला ऐसे ही लिख दो, ओहो, B के इस तरफ वाला ऐसे ही लिख दो, CH2 CH3, B के इधर वाला को ऐसे ही लिख दो, CH2 CH3, अब सर ये B वाला फिर जुड़ेगा जाके इसके पास, ठीक है, मतलब अब तो सारा हाइड्रोजन हट गया ना, अब तो सारा हट गया, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक CH2 हो जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इस B से वापस से CH2
CH2 CH3। क्या ये मैटर आपको समझ में आ गया? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। मतलब यह बोरोन से फिर एक हाइड्रोजन H+ निकला जो आके यहाँ पे आपको जुड़ गया, और कुछ नहीं हुआ। अरे बच्चा कुछ नहीं हुआ है, देख लो। मतलब यह बोरोन अब तीनों तरफ से सेम ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? समझना, अब इसको हम कहाँ लिखे बताओ, इसको मैं कहाँ लिखूं? मैकेनिज्म समझना। अब ये एरो नीचे आ रहा है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2, ठीक है, इसका थ्राइस B। अरे भाई बी को बीच में ले लिए, ये तीन को बना है कि नहीं, तो तीन को लिख दिए। अब यहां से काम आएगा हमारा क्या? पानी। अभी भी मैकेनिज्म पूरा नहीं हुआ है, देख लेना, एरो पे ध्यान देना, ठीक है। यहां पे हम जैसे ही डालेंगे H2O तो BOH निकल के बाहर हो जाएगा, BOH3। मतलब बाहर क्या हो गया आपको पता है? BOH3। क्या नीचे आपको दिख रहा है? क्लियर? या फिर थोड़ा हम ऊपर कर दें? ऊपर ही कर देते हैं इसको। जैसे ही आप यहाँ पानी डालोगे, इस रिएक्शन को हम यहाँ ले जा रहे हैं, देखो ये रिएक्शन हुआ यहाँ यहाँ। जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे ना, आपका मैकेनिज्म क्या हो जाएगा पता है? BOH3 बन के बाहर निकल गया, BOH का थ्राइस बन के बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2OH। सर पहला पे ही OH क्यों जुड़े? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है क्या? THF और H2O2, और क्या ले ले बताओ? हाँ, तो B2 का तो काम हो गया वहाँ। यही आपका डिजायर प्रोडक्ट बना, यही है आपका कंप्लीट मैकेनिज्म। ये है आपका मैकेनिज्म। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? एक बार और समझाऊंगा इसको मैं, क्योंकि अच्छा रिएक्शन है ये, अच्छा मैकेनिज्म है ये, बहुत ही प्यारा मैकेनिज्म है ये। तो एंटी मार्कोनिकॉप्स में क्या यहाँ पे जुड़ता है? यही प्रोडक्ट लाना था ना। देखो क्या किए, इस B2H6 के जगह हम BH3 ले लिए, क्योंकि एक मोल था। जैसे लिए हमको करना क्या है ना, तुम खुद सोचो ना, एक बार सोचो खाली, कार्बोकेटाइन कहाँ बनाओगे कि एंटी में बने? एंटी में बनने के लिए कार्बोकेटाइन को कम स्टेबल रखना होगा, तो कम स्टेबल कहाँ बनेगा? अगर हम यहाँ पे प्लस बनाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा अल्फा कार्बन, 3 और 2 5 हाइड्रोजन, तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन मतलब ज्यादा स्टेबल, तो मार्कोनिकॉप्स बन जाएगा। तो एंटी के लिए कार्बोकेटाइन किधर से मूव करेगा? इधर से, मतलब यहाँ। अब ये BH2 को हम ऐसे तोड़ दिए, BH3 को, ये है H+, तो ये पूरा माइनस। ये H+ किसके पास जाएगा? खुद सोचो ना, ये वाला कार्बोकेटाइन प्लस है, तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन गया होगा ऐसे, तो यहाँ माइनस आया होगा। इस माइनस के पास कौन जाएगा? ये H+ उठ के देखो चला गया, और इस प्लस पे कौन गया? BH2। मतलब तुमको एक बात अब यहां से हम अगर याद करवाना चाहे तो याद कर लो कि BH2 जो है हमेशा लास्ट वाले पे जुड़ते चला जाएगा, ठीक है, चला गया। फिर BH2, अभी भी बोरोन के पास हाइड्रोजन है, तो फिर से हम लोग रिएक्टेंट ले लेंगे। फिर से BH2 का BH कहां चल गया? इसके पास देखो गया है BH, ये BH है, ये BH उठ के इससे मिल गया। इसका मतलब ये BH इससे भी जुड़ा हुआ है, देखो इधर तो जुड़ल है, ये है, एक रोज जुड़ गया। अगला बार क्या करबू हम लोग, भोजपुरी बोलने लगे भाई हम अचानक जोश में आ गए क्या? फिर रिएक्टेंट ले लिए, फिर बोरोन जो है, अब इससे तो जुड़ा ही था बोरोन, इस दुगो से भी जुड़ा था, बोला हम तीसरको से जुड़ जाएंगे। लो ये बोरोन इससे भी, इससे भी, इससे भी बोरोन ले लिए, और ये सेम है, देखो CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH2 सब सेम है, इतना का पावर 3। अब डाल दिए पानी, और ये जैसे ही डाले तो BOH3 बाहर निकल गया, और ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉप्स अल्कोहल बन गया। तो दिस रिएक्शन गिव, हम यहां लिख देते हैं, दिस रिएक्शन गिव ऑलवेज, क्या है ये, हमेशा क्या देगा पता है? 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉप्स बन रहा है भैया, हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा ये। जल्दी लिख लो इसको, फिर हम लोग अपने अल्कीन के बनाने के लास्ट तरीका में चलेंगे, डीमर्क्यूरेशन। मैकेनिज्म समझ में आ गया? ये दोनों मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में, इसलिए मस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उड़ा दे अब, चलो। लोग जो आपको पेड कोर्सेस में लेक्चर देता है ना, वो मैं आपको फ्री कंटेंट में दे रहा हूँ। आप मिला के देख लेना ना, कहीं से अगर ट्रस्ट ना हो तो। उसके बाद आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा।
भाई एनसीईआरटी से बाहर में नहीं जाने वाला, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, या एम्स हो, किसी के लिए भी हो, भाई एनसीईआरटी सफिशियंट है। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए तो भाई चलेंगे ही ना अपन लोग, प्रैक्टिस करने के लिए तो बुक में चलना ही होगा कहीं ना। तो अब जो हमारा लास्ट है अल्कीन से बनाने का, वो सी नंबर में आता है हमारा ओ एम ओम डीएम। ओ भैया ओम शांति ओम, ओम ओ एम डीएम रिएक्शन। फुल फॉर्म बता चुका हूं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, लिख भी देते हैं फिर से। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। हो गया मैटर। अब समझते हैं पहले इसके लिए, फिर से सेम रिएक्शन लिख रहे हैं। देखो सर आप एक ही रिएक्शन क्यों लिख रहे हैं बार बार, ताकि तुम लिंक कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। बार बार चेंज करेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे तो चेंज कर देंगे ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, इतना लोड मत लो बुआ। सारा अच्छा, जब रिएक्टेंट सेम ले रहे हैं तो खेला क्या होगा पता है रिएजेंट का। यहां पे ले लेंगे, क्या आपने मर्क्यूरी का नाम सुना है, HgOAc, मर्क्यूरिक एसीटेट बोलते हैं इसको, मर्क्यूरी एसीटेट। इसके साथ रहेगा आपका ये AC है, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसके साथ रहेगा आपका NaBH4, साथ मतलब कि अपना चीज में से आप कोई भी ले सकते हैं, और आपका रहेगा OH। मैटर खत्म। पानी भी रह सकता है H2O। ठीक है, अब सुनो मेरा बात, ये सारा चीज आपको एक साथ लेना होगा। गौर करना, मैंने यहाँ स्लैश नहीं दिया है, अगर आप देख रहे हो तो क्या मैंने यहाँ स्लैश दिया, लेकिन अगर हो सके तो आप दो चीज भी लोगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। दो भी चीज, HgO2 ले लो, NaBH4 ले लो। इसको बोलते हैं मर्क्यूरी एसीटेट, इसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी एसीटेट। ठीक, प्रोडक्ट क्या बनेगा पता है, CH3 CH CH3 CH2 OH, ये बनेगा प्रोडक्ट। सर ये तो पहल के रिएक्शन वाला मार्कोनिकॉप्स बन गया, और सर H यहाँ ऐड हुआ है, हाइड्रोजन H2 था ये, तो CH3 डायरेक्ट लिख दिए। सर क्या ये मार्कोनिकॉप्स शो करेगा, अब इसके बारे में कुछ लिखो। इट शो, सर मार्कोनिकॉप्स तो है, इट शो मार्कोनिकॉप्स रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। ये ना हुई बात, विदाउट रीअरेंजमेंट। सर मार्कोनिकॉप्स तो शो करेगा, लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा एंटी एडिशन होगा, वहां सीन एडिशन था ना, एंटी एडिशन ऑफ HNOH, मतलब HNOH एंटी में जुड़ेगा, उल्टा में। अगर पूछ दे H कहां से आ रहा है, तो H कम्स फ्रॉम NaBH4। H आपका यहां से आ रहा है, H कम्स फ्रॉम NaBH4। और सर OH कहां से आ रहा था, खुद से बताओ ना भाई, OH कम्स फ्रॉम क्या, वाटर। OH कम्स फ्रॉम H2O से आ रहा है। सिंपल सा मैटर है, ये खत्म हो गया कहानी आपका। मतलब OMDM में क्या होगा पता है, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और मार्कोनिकॉप्स ही बनेगा, लेकिन रीअरेंजमेंट शो नहीं करेगा। लिख लो इसको, फिर मैं क्वेश्चन से इसका मैकेनिज्म नहीं जानना भाई, हर रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों जानना, जब दिया नहीं है आपके ना एनसीईआरटी जेई कहीं नहीं पूछेगा इसका मैकेनिज्म। सवाल आएगा तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं जहां से तीनों रिएक्शन का रिकैप हो जाएगा, यूं ही। जल्दी लिखो, हो गया, हो गया ना। तो चले सवाल की दुनिया में उड़ा देते हैं इसको। चलो समझना, पूरा का पूरा रिकैप आपको एक ही रिएक्शन में होने वाला है अभी। कैसे होगा समझना। समझना, सवाल दे रहे हैं हम,
CH, CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ये सवाल है। यहां से आपको करना क्या क्या है सुनो। एक एक कोना इधर आ गया, दूसरा कोना यहां आ गया। थोड़ा बढ़िया से बना देखे, हाँ ठीक तो है यार, डिजाइन क्या देखना वक्त। तीसरा कोना यहां आ गया, ठीक। मतलब सर यहाँ पे है आपका H2O, यहाँ पे है आपका HBO रिएक्शन, और यहाँ है आपका OMDM। ओ भैया OMDM, या फिर ठीक है, कहने का मतलब अगर हम बोल दे सर OMDM में मतलब यहाँ क्या यूज हो रहा होगा बताओ। HgOAc का ट्वाइस, THF, NaBH4 या OH माइनस, यही इसका रिएजेंट होगा। हाँ सर यही रिएजेंट है। HBO का रिएजेंट क्या है जल्दी बताओ। HBO का रिएजेंट अभी बताएं। THF हो गया, H2O2 हो गया। इसका रिएजेंट हो जाएगा THF, H2O2 और B2H6। इसका तो H2O है और यहाँ पे H प्लस है। अब आपको बोल देगा भैया इसका प्रोडक्ट बनाइए। चलो H2O में बनाना है, जल्दी जल्दी सोचो एकदम। अब बार बार मैकेनिज्म नहीं करेंगे, सोच लो जल्दी सोचो। सर मार्कोनिकोव्स के अनुसार तो यहाँ जोड़ना चाहिए, लेकिन सर अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो लीस्ट स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन इसके पास चला जाएगा, तो मार्क इसका प्रोडक्ट कहाँ बनेगा। यहाँ देखो बना रहे हैं CH3, CH3। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल दो जल्दी से ना। तुम फिर आ गया खेलने के लिए यार, अभी नहीं खेल सकते हम तुम्हारे साथ, सॉरी माफ कर दो, अभी हम पढ़ा रहे हैं। हाँ तुम चल जाओ, बाद में खेलना, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया OH, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बोलोगे सर यहाँ पे CH3 क्यों नहीं आया। अरे बच्चा यहाँ C के साथ H जुड़ा है, तो 1 2 3 और चौथा इसका हाइड्रोजन वैलेंसी 4 है। हाइड्रोजन को हटाएंगे, वहां पे OH को जोड़ देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गया इसके पास, OH जुड़ गया। सिंपल, यहाँ OH जुड़ जाएगा, बगल वाला में CH3 या H तुम भेज दो जो इसका शिफ्टिंग होगा। आ गया समझ में। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, इसमें हमेशा 1 डिग्री बनता है, तो 1 डिग्री क्या इधर बना दोगे, इसके पास नहीं सर, डबल बॉन्ड के पास, डबल बॉन्ड इधर है, 1 डिग्री इधर। CH, CH3, CH3, CH, CH2, OH। देख लो 2 2 2 4, हाँ ठीक है, देख लो देख लो देख लो, ठीक है। अब कोई OMDM, सर OMDM में भी क्या बनता है, मार्कोनिकोव्स, बट इसमें क्या बनता है, सारा बात मैं यहां लिख दे रहा हूं। मार्कोनिकोव्स, मार्कोनिकोव्स बट विदाउट रीअरेंजमेंट, बट यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो सर यहाँ रीअरेंजमेंट अगर नहीं होता है तो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा। सर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट आपका यहीं पे बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो यही बनेगा ना, मार्कोनिकोव्स मतलब कार्बोकेटाइन, लेकिन ये शिफ्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि OMDM है। तो प्रोडक्ट देख लो, हो गया मैटर खत्म। मतलब अगर कहीं भी आपको सिर्फ H2O दिख जाए H प्लस, तो कार्बोकेटाइन बना के स्टेबल कार्बोकेटाइन पे OH जोड़ देना है, मार्कोनिकोव्स, और हाइड्रोजन या मिथाइल का शिफ्टिंग कर देना, मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। अगर आपको HBO पैरोक्साइड या THF या B2H6 मिल जाए, मतलब HBO रिएक्शन देखने को मिल जाए, तो हमेशा 1 डिग्री, और OMDM देखने को मिल जाए, मतलब मर्क्यूरी एसीटेट, THF, ये सब, तो आपको मार्कोनिकोव्स पे ही बनाना है, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं करना है। ये था आपका अल्कीन से अल्कोहल बनाने का तरीका, और हम उम्मीद करते हैं कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया होगा, क्योंकि अब इससे डिटेल मैं नहीं समझा सकता भाई, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाया हूं, ताकि आपको कहीं से भी कोई परेशानी न रहे। अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नहीं होगा, मुझे विश्वास है। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक के अल्कोहल का लेक्चर नंबर 2, जहां हम लोगों ने अल्कोहल बना लिया है विद द हेल्प ऑफ अल्काइल हेलाइड। जहां पे सिंपल हम लोग अल्काइल हेलाइड में क्या किए थे, पानी डाल दिए थे, एक्वस NaOH में वो बना दिया था, दूसरा एल्कीन से। ठीक है, 1 बजने भी वाला है, तो खत्म करते हैं, क्योंकि फिर पानी वानी भी पीना है, खाना वाना भी खाना है, प्यास ज्यादा लगा है। तो
यहाँ तक अगर आपको कोई भी परेशानी होगा तो आप लेक्चर देख के कमेंट कर देना। अब ये नहीं कि डायरेक्ट 2 में आ जाना, भाई 1 भी देख लेना, इंट्रोडक्शन है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कल हम लोग चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बहुत कुछ देखेंगे हम लोग, कैसे क्या बनता है ये सब। यार भूख लग गया बहुत कस के। ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, और फेस्टिवल का सीजन आने वाला है तो घूमना कम है, पढ़ना ज्यादा है, क्योंकि आपका बोर्ड का भी सीजन आने वाला है और जेई नीट का भी। तो इसको देखना, शेयर करना, जहां भी दिक्कत होगा कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। सो वेरी वेरी थैंक्स जुड़े रहने के लिए, एंड गुड नाइट, बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात और, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाते रहना, मैं टेलीग्राम बनाऊंगा तो वहां बहुत सारा क्वेश्चन डाल दूंगा जहां जेई नीट वाले बोर्ड वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट थिंक और जुड़े रहो। बाय।